सो मैंने उनको यही कहा कि आप जो है ना अपना खुद मतलब उन्होंने कहा कि ये मैं आपके लिए कर रही हूँ। सो मेरा जो उनका देने का हमेशा पर्पस रहता था कि यही रहता था कि माता जी आप दूध पिया करो, आप थोड़े फल ला के खाओ। आपको इसलिए हम देते हैं, हम आपको बहुत नहीं दे रहे, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमारा कलेक्ट होता है, हमें जो जहाँ से डोनेशन मिला हम आपको देना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, शी सिंह परवाह नहीं, अभी आप लोगों के नाम का हम, मैं 33 दिए लगा दूंगी जमुना पे, मैंने बत्तियां बना रखी हैं। मेरा अभी वही है माइंड में थॉट प्रोसेस। सो अभी क्या था, फिर मैंने कहा यार ये जो हमने अमाउंट उनको दिया वो तो सारा अमाउंट अपने इसी हम पे ही यूज कर रही है। कह रही आप लोगों का फैमिली में अच्छा हो, सब अच्छा हो, हम पे यूज करिए, दैट इज द साधु। कभी भी कंप्लेंट नहीं करता। और देखिए 10 रुपीज थे कल उनके, एंड समहाउ ठाकुर जी ने मेरा, सी आई एम टेलिंग यू, आई डिडंट हैड दैट थॉट प्रोसेस कि आज मुझे उनको कॉल करना था। मैं करती तो मैं मंडे कॉल करती उनको कि वी आर डूइंग दैट, दैट टुडे इज द लास्ट डे, हमारा व्रत खत्म हुआ है, सो वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ अ डोनेशन, तो आपको कर दें। सो देन आई जस्ट कॉल्ड हर लाइक दैट ओनली कि चलो आज समय में बात कर लेती हूँ। देन शी सेड, फिर हमारे पास कुछ डोनेशन का और थोड़ा सा मनी कलेक्टेड था, तो फिर मैंने ममता को कहा कि तुम उस वो अमाउंट भी उनको ट्रांसफर कर दो। फिर मैंने उनको बोला, देन शी सेड कि आपने क्यों किया, क्यों किया, शी वाज लाइक कि आप ऐसा क्यों करो। फिर मैंने उनको यही कहा, आप ठाकुर जी को तो क्यों भूखा रख रहे हो, आप तो बाहर खा ही रहे हो ना, तो आप ठाकुर जी को खिलाओ, इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ठाकुर जी को दूध मक्खन थोड़ा सा दो और आप भी प्रसादी उसको पाओ। नाउ दिस लेडी, दिस वन पर्सन हैज, इनको कोई अगर विंटर्स में दो कंबल भी दे देता था ना, और इनको सपोज करो एक कंबल की जरूरत है, तो ये दूसरा कंबल क्या है, बिल्कुल इनके जो घर है उसके सामने रोड क्रॉस करते ही जमुना जी पड़ती है, और वहां जमुना जी के किनारे के ऊपर बहुत सारे साधु जो है ना ऐसा कपड़े का टेंट डाल के रह रहे हैं, वहीं पे वो तपस्या, वहीं पे वो साधन करते हैं। तो ये उन्होंने मेरे को जाके उन साधुओं से मिलवाया एक्चुअली, उनके वहां बैठती है, वहां पे उन्होंने उन साधु से मिलवाया, एक्स्ट्रा कंबल उनको दे दिया कि देखो बाबा मेरे को तो जरूरत नहीं, कोई एक्कम्बलेशन, दैट इज अ साधु, दैट इज कॉल्ड विरक्ति। एकम, कोई चीज इकट्ठी करने का है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु की भी एक लीला आती है, गोविंद घोष करके उनका एक सर्वेंट था जो चैतन्य महाप्रभु के साथ जाता था, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु को ना इनडाइजेशन हुआ, उनको थोड़ा सा बहुत खाना खा लिया, लोगों के घर खाते थे, तो समहाउ ज्यादा उस दिन खा लिया तो इनडाइजेशन हुआ। तो अभी क्या है, वो ही इज लाइक अ मेडिकेंट, वो सन्यासी है, वो इधर उधर घूम रहे हैं। तो उन्होंने गोविंद घोष को कहा कि मेरे को ना हरी टाकी ला दो। हरी टाकी जो है ना वहां पे डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे हींग की गोली होती है, जैसे इनो होता है, तो मायापुर बंगाल में हरी टाकी एक ऐसा जड़ी बूटी है जिसको करने से ठीक हो जाता है। तो अभी गोविंद घोष जो अभी दे आर नॉट इनटू अ स्टेबल हाउस होल्ड, दे आर नॉट लिविंग इनटू अ सिंपल स्टेबल होम, वो तो हमेशा इधर उधर घूम रहे हैं। सो गोविंद घोष क्या गए, एक जगह गए और बहुत आधा पौना घंटा लगा के हरी टाकी लेके आए और चैतन्य महाप्रभु को दिया, और चैतन्य महाप्रभु का इंडाइजेशन ठीक हुआ। उन्होंने फिर भी गोविंद घोष को कहा भैया तुमने बहुत समय लगा दिया। तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे सबके घर गया महाप्रभु, पर किसी के पास था किसी के पास नहीं था, कोई देना चाहता है कोई नहीं देना चाहता, इसीलिए मेरे को बहुत समय लग गया। तो अगले दिन फिर क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु को दोबारा से इंडाइजेशन हुआ, उसने कहा गोविंद प्लीज मेरे लिए हरी टाकी ला दो, आई एम फीलिंग वेरी डिफिकल्ट, मेरा डाइजेशन नहीं हो रहा। तो गोविंद घोष एकदम से पानी में घोल के ले आए, चैतन्य महाप्रभु को दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे कल तो तुम्हें 1 घंटा लगा के लाए थे ये हरे टाकी, यहाँ पे तुम्हें इतनी जल्दी कैसे मिल गई। तो चैतन्य महाप्रभु को गोविंद ने कहा कि देखो कल जो ली थी ना मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया था, अभी हम गांव गांव जाते हैं, वी डोंट नो पीपल, वी डोंट नो कि कौन कैसा है, सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया था कि ताकि आपको अगर दोबारा से इंडाइजेशन होगा ना देन मैं आपको इमीडिएटली दे दूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, रे तुम कैसे से हो, तुम्हारे तो दिमाग में है इकट्ठा करने की वृत्ति, इकट्ठा करने की वृत्ति है तुम्हारा, तो ये गृहस्था का वृत्ति है, कृष्ण पे डिपेंडेंट नहीं हो तुम। सन्यासी को, वानप्रस्थी को क्या होना चाहिए, कृष्ण पे डिपेंडेंट होना चाहिए कि अवश्य रक्षे भी कृष्णा, कृष्ण मेरा पालन करेंगे। परंतु तुम तो कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट हो ही नहीं, तुम्हारा तो ये गृहस्था मेंटालिटी है, प्लीज लीव माय सेवा एंड जस्ट गेट मैरिड। तो भगवान ने उसको क्या कहा गोविंद घोष को कि जस्ट गेट मैरिड। सो यहाँ पे वो मैं माता जी का भी बता रही हूँ, शी हैड दैट
एबिलिटी, शी इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, वो कृष्ण को डांट रही है, देखो तुमको अपने खाने पीने का इंतजाम करना, करो। द सेम मूड था वंशीदास बाबा जी महाराज का। बाबा जी महाराज भी ऐसे ही करते थे। उनके घर के बाहर अगर ताला नहीं लगाते थे, झोपड़ी में रहते थे, उनके पास एक राधा कृष्ण थे और गौर निताई थे, ठीक है, इनके विग्रह को वो सेवा करते थे। और एक दिन चोर आया, चोर क्या करा, उनके जो बर्तन थे गौरांग महाप्रभु का ले गया और कृष्ण के बर्तन ले गया, है ना, और राधा रानी और कृष्ण के बर्तन ले गया और गौरांग महाप्रभु के ले गया और नित्यानंद प्रभु के रह गए। तो वंशीदास बाबा जी महाराज है, उन्होंने डांटा, उन्होंने इन सबको डांटा कि तुमने क्या किया है। हाँ, तुम इस घर के मालिक हो, मैं ताला नहीं लगा के जाता क्योंकि तुम घर में रहते हो, तुम्हारा ये घर है, और तुमने चोरी होने दी, ठीक है, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, नित्यानंद तुमको मिलेगा, कृष्णा तुमको नहीं मिलेगा, राधा रानी तो हमारी किशोरी हैं, उनको तो हम देंगे ही देंगे। तो किशोरी जी के लिए नया बर्तन ले आए, किशोरी जी को उन्होंने खाना खिला दिया। हाँ, चैतन्य महाप्रभु को रस्सी से बांध के और कृष्णा को रस्सी से बांध के ओशन के पास रहते थे, पानी में डाल दिया, पानी में उनको डाल दिया और कहा कि लो अब तुमको खाना, लो, नहीं मिलेगा, तुम्हें सजा मिलेगी। आज शाम तक अगर वो चोर वो बर्तन वापस कर गया, वेल एंड गुड, अगर नहीं करके गया तो तुम कल भी भूखे रहोगे। सो क्या हम ऐसा कर सकते? नहीं, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम भगवान को प्रायोरिटी नहीं देते। ये लोगों ने क्या किया, भगवान को ही प्रायोरिटी दी हुई है। तो ये भगवान को डांट सकते हैं, भगवान डरते हैं इनसे। माता जी क्या कहती है, देखो मेरा कोई परिवार नहीं, मेरे पेरेंट्स दोनों कोविड में चले गए, मेरी बहन कोविड में डेथ हो गई, मेरा ब्रदर जो है उसको लालच आ गया। दे आर शी इज अ सीए बाय प्रोफेशन, मतलब सीए का पढ़ाई किया हुआ है, बट शी इज नॉट प्रोफेसिंग इट। तो लेकिन उन्होंने कहा मेरे भाई को लालच आ गया, उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, मैं वापस नहीं जा सकती। और मेरा हस्बैंड जो है मुझे छोड़ के चला गया यहाँ पे, उसने किसी और लड़की से विवाह कर लिया, बांग्लादेशी से कर लिया। शी हैड अ मिसकैरेज, शी हैड अ मिसकैरेज, 5 मंथ्स बेबी उनका, उनकी मदर का डेथ हुआ था। शी वेंट टू साउथ इंडिया, और जब वो वापस आ रही थी कह रही थी वहां पे तो आई बिकेम वेरी स्ट्रांग लाइक अ स्ट्रांग गर्ल, बट जब मैं ट्रेन में थी आई ट्राइड लाइक एनीथिंग, मेरे से वो रोना कंट्रोल नहीं हुआ। उसकी वजह से 5th मंथ का उनका बेबी था उनके स्टमक में, शी हैड अ मिसकैरेज। और उसके बाद उनके हस्बैंड ने उनको अबंडन कर दिया। नाउ शी लिव्स इन जस्ट अ वन रूम, एंड दैट रूम, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज अ बहुत ही छोटा कमरा। एंड देन टू, उसमें भी कई बार क्या होता है, इट इज नियर जमुना जी, और जमुना जी का कई बार फ्लड आ गया था लास्ट ईयर, तो उनको वो रूम भी अबंडन करना पड़ा। तो एंड शी सेड कि भगवान ने ना, जब मैं ये रूम थोड़ा सा ठीक करा रही थी, तो भगवान ने मेरे को क्या किया, स्वप्न में आके बोला कि यहाँ पे ना एक शेल्फ लगवा लो, परछत्ती, जैसे पुराने जमाने में परछत्ती होती थी ना, भगवान ने कहा परछत्ती लगा लो, और किसी के रूम में यहाँ पे नहीं लगी हुई। तो मैंने लगाई, और जब हमें पता चला फ्लड्स आ रहे हैं, तो मैंने सारा सामान क्या किया, उस परछत्ती पे रख दिया। तो मेरा सामान खराब नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा जो नीचे था वो खराब हो गया, पर मैंने जो सामान है वो परछत्ती पे रख दिया, जिसकी वजह से मेरा बहुत सामान, मेरी बेडिंग बच गई, मेरा सिलेंडर, ये सारी चीजें बच गई, क्योंकि मैं पूरा घर तो शिफ्ट करके किसी और के घर नहीं रह सकती थी। सो कहती है, एंड दैट वाज गिवन बाय ठाकुर जी, दैट इंडिकेशन, श्रीमती राधा रानी केम इन माय ड्रीम एंड सेड कि मुझे अंदर, शी ऑलवेज से, मुझे अंदर से ऐसा आभास हो रहा है, मेरे अंदर से ऐसा, मतलब शी सेज दैट ओपनली टू मी, शी सेड मेरे को ना, लाइक वी आर ऑल्सो ड्राइविंग, शी कैन नॉट रीड हिंदी, लेकिन उन्होंने मेरे को ऐसी ऐसी जगह गाड़ियां मुड़वाई है, शी सेड आप अंदर ले लो। मैंने कहा माता जी फंस जाएगी गाड़ी, नहीं नहीं आप अंदर ले लो, आप अंदर जाओ, है ना। फिर वो पूछ रही है किसी से, मैंने कहा यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं हुआ। नहीं, मुझे ठाकुर जी ने अंदर से आभास करवाया कि यहाँ पे कोई लीला स्थली है, आप लो। एंड लो एंड बिहोल्ड, वहां पे एक्चुअली लीला स्थली, ऐसे ऐसे लीला स्थली हमने वहां पे देखी कि अगर हम टूर गाइड करते, दे वुड हैव बीन द प्रोफेशनल A to Z, बस ना, सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पे माता जी ने, हमने गुप्त गुप्त चीजें उन्होंने हमें दिखाई वहां पे। सो दैट इज, क्योंकि वो कहती थी मुझे अंदर से एहसास हो रहा है, मुझे अंदर से आवाज आ रही। सो शी इज द वन, कह रही है मैं भगवान को डांट के रखती हूँ। मैंने उनको कल ही कहा था, मेरे अकाउंट में 10 रुपए हैं, तुम्हारा, मेरा तो मंदिर में मैं खा पी आती हूँ,
मैं सब कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं नहीं भोग लगा सकती। आज भी कह रही थी कि कल मेरे पास कुछ नहीं था, आज सुबह कोई मेरे को आम दे गया, वही मैंने भोग लगवा दिया। मैं कहा माता जी मंदिर जाते हो, मंदिर से जो प्रसाद लाते हो वही चढ़ा दिया करो ठाकुर जी को। कहती है हाँ वो भी ले आती हूँ, मैं भर भर के ले आती हूँ, लेकिन रास्ते में अगर मेरे को कोई व्यक्ति मिलता है जो भूखा है, या बच्चा है वो कह रहे हैं भूख लगी है, तो मैं अपना लंच खोल के उसको वो प्रसादी दे देती हूँ। फिर मैं ठाकुर जी को कहती हूँ अब मैं क्या करूँ, तुमने मेरे को ऐसा क्यों बनाया, तुमने उसको क्यों ऐसा सामने क्यों भेजा। शी डोंट हैव मनी इन हर पॉकेट, बट शी इज ऑलवेज वॉलंटियरिंग टू हेल्प। किसी की भी कैसे भी प्रकार से मनसा वाचा कर्म से किसी भी प्रकार से वो हेल्प कर सकती है। सो दैट इज द सरेंडर। तो ठाकुर जी ऐसे व्यक्तियों से डरते हैं, ठाकुर जी ऐसे व्यक्ति जो पूरे आश्रित है। तो ठाकुर जी बहुत, आपको यहाँ ठाकुर जी कुछ ज्यादा ईगोइस्टिक नहीं हो रहे, सारा यही बोले जा रहे हैं देखो मैं तुम्हारे प्लैनेट्स में गया, मैं सन मेरे से लाइट लेता है, मून मेरे से लाइट लेता है, मैंने तुम्हें फायर ऑफ डाइजेशन दिया। और ये वाला तो श्लोक सुनो, 15.4 में क्या कह रहे हैं, हम विश्वासनो भूत्वा प्राणिनाम देहि आश्रितम परंपरा संयुक्ता पाच्यम अनम चतुर्विधम। अब क्या कह रहे हैं भगवान, हाँ हाँ मैं ही वो फायर ऑफ डाइजेशन हूँ जो तुम्हारी बॉडीज के अंदर लगी हुई हूँ। एंड और मैं वो एयर हूँ, लाइफ एयर हूँ, जो तुम अपन खींचते हो अंदर और जो तुम बाहर निकालते हो, इनकमिंग और आउटगोइंग एयर भी मैं हूँ, जो तुम्हें हेल्प करता है फोर फूड स्टफ डाइजेस्ट करने में। हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें क्या लगता है, हम किसी भी प्रकार से कैसा भी खाना खा लेते हैं, थोड़ा सा यूं करके खा लिया, वैसा खा लिया, है ना। हम ये सोचते ही नहीं कि हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। हमें तब पता चलता है जब कॉन्स्टिपेशन हो जाए, या गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाए, या खाना स्टक हो जाए, है ना। तो ठाकुर जी कहते हैं अरे मैं वही एयर हूँ जो बाहर भी जाती है और जो अंदर, जो आप अंदर लेते हो वो क्या है, श्वास है। अब हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये क्या है, श्वास है, इसको हम अंदर खींच रहे हैं। और कौन सी वायु, एक हमारी वायु बाहर जाती है, दूसरी क्या होती है, जब खाना डाइजेस्ट होता है तो गैस बनती है ना, और वो गैस भी निकलती रहती है। तो अगर वो गैस निकलनी बंद हो जाए तो क्या होता है, पेट में आफरापन आ जाता है, नाभि के पास ब्लोटिंग हो जाता है। अगर वो गैस बढ़ती रहे हर्निया का प्रॉब्लम हो जाता है, अम्बलाइकल हर्निया हो जाता है, कितना सारा प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अगर वो गैस जॉइंट्स में चली जाए तो जॉइंट्स में दर्द होता है, हेडेक होना शुरू हो जाता है कि आज ना मेरा गैस्ट्रिक हेडेक हो रहा है, गैस चढ़ गई है दिमाग पे। तो ठाकुर जी कह रहे हैं देखो, एक श्वास अगर तुम अंदर नहीं खींच पा रहे, अगर तुम्हें वो सांस अंदर की तरफ नहीं आ रही, और वो श्वास अगर आप बाहर भी अगर वो एयर नहीं जा रही, तो तुम्हारा पूरा जो है हिल जाता है। अगर श्वास, आप कितने अस्थमा के पेशेंट्स देखते हैं, है ना, किन कईयों को ब्रोंकाइटिस होता है, किसी को खांसी जुकाम हो जाए, किसी की नॉर्मल नाक ही बंद हो जाए, है ना, लेटते हुए नाक बंद हो जाए। मेरे को हो जाता था दिवाली के समय, आई ऑलवेज हैव दिस कंप्लेंट, मेरा नाक बंद हो जाता है, एंड देन माई ईयर्स आर ब्लॉक्ड एंड एवरीथिंग, एंड तब लेटना इज सो मुश्किल। उस समय मेरा पूरा विक्स का जो डिब्बिया में रखती हूँ वो सब खत्म हो रहा है। आई कीप पुटिंग ऑन माई नोज, बार बार मैं अपनी नाक पे लगाई जा रही हूँ, लेटा नहीं जाता। तो उस समय क्या होता है, बैठ के मेरे को काटना पड़ता है, इफ आई डोंट हैव दैट मेडिसिन विद मी, राइट मेडिसिन विद मी। तो क्या होता है कि भगवान कह रहे हैं अगर मैं सिर्फ हल्का सा तुम्हारा अंदर सांस लेने का, या जो हवा अंदर बनती है उसको निकालना मैं बंद कर दूं, तो तुम्हारा तो एकदम से बैंड बज जाएगा। आई कैन डू दैट। Do you know that is my air? और this is going on so subtly inside our body, हमें इस चीज का पता ही नहीं चलता। हमें एहसास हो रहा है कि आज द्वादशी थी, सबने कोई चावल खाए होंगे, किसी ने रोटी खाई होगी, कुछ खाया होगा, अब वो खाना डाइजेस्ट हो गया पेट में, कैसा हो रहा है हमें पता चला, नो, इट इज गोइंग ऑन सटली इनसाइड आवर बॉडी, ऑटोमेटिकली हो रहा है। लेकिन किसी दिन वो प्रोसेस बंद हो जाए तो फिर क्या होता है, बैंड बज जाता है। किसी दिन वो प्रोसेस खत्म हो जाए तो वो बैंड बज जाता है। सो दैट इज ऑल इज हैपनिंग। सो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं ही वो फायर ऑफ डाइजेशन हूँ, है ना, और मैं ही वो एयर हूँ जो तुम इनहेल करते हो और जो तुम आउट आउट करते हो। और अगर मैं वहां पे बंद हो जाऊं, इवन आप देखते हैं ना, दिस इज दिस अपान वायु ओनली जो निकलती है, निकासित होती है जब बेबी का बर्थ होता है। तो यही वायु जो होती है जो बेबी को मदर के वूम्ब से बाहर पुश करती है, और यही वायु जो होती है जो एकदम महामाया का रूप लेके आती है।
गर्भ में उल्टा बच्चा लटका हुआ भगवान से प्रार्थना करता है, अपनी सारे पूर्व जन्म याद करते हुए कि ओ भगवान, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं इस जन्म में डेफिनेटली आपका भजन करूंगा, मैं सब करूंगा। लेकिन जैसे ही ये अपान वायु बच्चे को पुश करती है, तो बच्चे के जैसे ही बच्चा बाहर आता है, ये अपान वायु रिलीज होती है, महामाया का कवरिंग आ जाता है, बच्चा सब भूल जाता है। देन वाई बच्चा सब भूल जाता है? क्योंकि ठाकुर जी क्या है कि भाई, अगर हमें अपना पास्ट याद आने लग जाए, हमें अपने पास्ट के पिछले जन्म याद आने लग जाए कि कभी हम कोई मछली थे, हमें ऐसे पकाया गया, कभी हम कोई चिकन थे तो हमें ऐसा गर्दन मारा गया, या कभी हम कोई पानी हिरण थे, पानी पी रहे थे और क्रोकोडाइल ने आके हमें ले लिया, यदि हमें यही सारी चीजें याद आने लगे तो हमें तो नाइटमेयर्स आने शुरू हो जाएंगे, हमें तो डिप्रेशन हो जाएगा। और इस डिप्रेशन की वजह से क्या हम निकल पाएंगे, हम कोई प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे? देयरफॉर दिस अपान वायु क्या करता है, सब कुछ इरेज कर देता है। एंड देयरफॉर वो अपान वायु, देयरफॉर भगवान हमें इतना इंटेलिजेंस देता है कि भैया शास्त्र रखे हुए हैं हर जगह, गुरु रखे हुए हैं, गुरु साधु शास्त्र को ऑल ओवर, शिला प्रभुपाद की कृपा से अब तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसे जाल फैला हुआ है गुरु साधु शास्त्र का, कि हमें बस इनको अप्रोच करना है हमारी इंटेलिजेंस को यूज करके। और जैसे ही हम इनके संबंध में आते हैं, हमारी इंटेलिजेंस जो शार्पन हो जाती है, और तब हम भगवत गीता के ऐसे पढ़ते हैं तो भगवान ये कह रहे हैं, आई एम दिस, आई एम दैट फॉर यू। है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी से जाके पूछो भैया हु आर यू, तो मोदी जी ये तो नहीं कहेंगे शाही होके, ओ आई एम जस्ट द वर्कर ऑफ दिस कंट्री, नो, ही विल से आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सो पूरे फर्स्ट टाइम भगवान ये खुल के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? हमारी भलाई के लिए। डोंट गेट कंफर्टेबल ओवर हेयर, यहाँ भी तुम मेरे पे डिपेंडेंट हो, पर यहाँ देखो कितना प्रॉब्लम है ना, ये मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्था क्यों कर रखी है, इसलिए कर रखी है सो दैट तुमको हर छोटी चीज के लिए अपना मत्था पर्ची ना करना पड़े, एंड यू वर्क फॉर द हायर पर्पस, फॉर द हायर गोल ऑफ योर लाइफ। So that completes our shlok number 14 also. So far so good. Can we go to the another shlok? Please type yes or no. जल्दी लिखो। Can we go for another shlok? ठीक है। So now coming to shlok number 15 of Bhagavad Gita, chapter 15. तो बेटा बेस में खोल दे रहा हूँ। एक मिनट। सो क्या लिखा है? सर्वस्य चाहम हृदय संवित्सतो मता स्मृति ज्ञानम अफोनानम च वेदश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृद वेद विद एवं चाहम। I am seated in everyone's heart, and from me comes the remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of the Vedanta, and I am the knower of the Vedas. तो भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो, आपकी जो ये हृदय की धड़कन चल रही है, जो आप चलायमान हो, ये क्योंकि मैं शिरोदक्षाय विष्णु के एक्सपेंशन एज अ परमात्मा रूप में आपके हृदय में बैठा हूं, इसीलिए ये सब कुछ जो है वो चल रहा है। इट इज ऑल मूविंग, इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन। लेकिन जिस दिन, और तो और क्या है, हमें अपना पूर्व जन्म क्यों नहीं याद? क्योंकि भगवान कहते हैं आई एम द वन जिससे फॉरगेटफुलनेस आती है। मैं तुम्हें दोबारा से चांस दे रहा हूँ। है ना, क्या होता है कि हम कोई गलती करते हैं तो कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हाय ये हमने काम क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। या हमारी लाइफ में हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, हम उससे मूव ऑन नहीं कर पाते, कभी हार्ट ब्रेक हो गया, लड़की छोड़ के चली गई, या ब्रेकअप हो गया, या कुछ होता है, हम उसी में स्टक हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं नो नो नो, मैं तुम्हें फॉरगेटफुल बना सकता हूँ। फ्रॉम मी कम्स द फॉरगेटफुलनेस। हम मूव ऑन कैसे करते हैं? अभी हम कितने अपने सगे संबंधियों को खोते हैं डेथ की वजह से, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है हमारी लाइफ में, या कोई हमारे साथ बहुत गंदे से व्यवहार करता है, तो हम क्या कहते हैं, समय समय हील कर देगा, समय इज अ हीलर, समय आपको हील कर देगा, समय जो है आपको ठीक कर देगा। और
समय के बाद अब ये सारी चीजें यादें जो है धुंधली हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने ये मैकेनिज्म बनाया है। यदि हम सब कुछ ऐसे एकदम जबरदस्त तरीके से हर चीज याद रखना शुरू हो गए तो क्या होगा, हमारा ब्रेन पूरा, ब्रेन स्पेस पूरा भर जाएगा और हम कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। देन ठाकुर जी क्यों फॉरगेटफुल, और क्यों ठाकुर जी रिमेम्बरेंस दे रहे, क्या रहे हैं ना, फ्रॉम मी कम्स द रिमेम्बरेंस एंड नॉलेज। हम्म। ठीक है, आप देखते हैं गजेंद्र की कहानी में, गजेंद्र जो था उसको श्राप मिला कि तू हाथी के शरीर में जाएगा। ठीक है, गजेंद्र जो है हाथी बना, अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने गया, लेकिन वहां एंटी क्लाइमेक्स हुआ। वहां पे एक क्रोकोडाइल ने उसे पकड़ लिया। गजेंद्र को लगा ओ दिस इज अ स्मॉल मिस्टेक, ये एक एक्सीडेंट है, इससे आई विल ओवरकम। बट ही वॉज नॉट एबल टू ओवरकम। हजार हजार साल तक वो युद्ध चला, बीवी ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, फ्रेंड्स ने छोड़ दिया, सगे संबंधी छोड़ गए, अकेला वो जूझ रहा है। लेकिन उसी समय क्या हुआ, ठाकुर जी कह रहे फ्रॉम मी कम्स द नॉलेज एंड रिमेम्बरेंस, और वो नॉलेज आया उनको, गजेंद्र को आया, उसको अपने पूर्व जन्म की ठाकुर जी के समक्ष कही हुई स्तुति याद आई। उसे याद आया कि कैसे वो 100 लोटसेस एवरी डे ठाकुर जी के स्तुति गा के उनको ऑफर करता था। उसको याद आया कि लास्ट टाइम जब उसको श्राप मिला था, एक लोटस रह गया था उसको ऑफर करना। तो वो क्या करता है, वहां सूंड से उठाता है वो लोटस, अंदर बैठे हुए परमात्मा उसको याद दिलाते हैं और वो वैसी स्तुति गाता है और वो ऑफर करता है। तो भगवान के थ्रू वो रिमेम्बरेंस आया, भगवान के थ्रू वो नॉलेज आया, जिसे गजेंद्र जो हाथी के बॉडी में, वो कभी स्कूल नहीं गया, कभी गुरुकुल नहीं गया, कभी उसने पढ़ाई नहीं करी, कभी उसने भगवान का नाम नहीं सुना, कैसे हुआ? हम्म। है ना, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं। जैसे एक माता जी हैं जो मेरी पेशेंट ही हैं, इस्कॉन से ही जुड़ी हुई हैं, वो बालकृष्ण महाराज की डिसाइपल है। तो वो क्या करती है, वो ठाकुर जी के वस्त्र बनाती है। ठीक है, उनका ये प्रोफेशन है। तो अभी उनका बेटा भी हो गया है बड़ा, उसने अपना अच्छा मल्टीनेशनल का जॉब छोड़ के उसने उन माता जी को ज्वाइन कर लिया कि मैं भी अब ये है आपके साथ जो है इसको करूंगा, एंड दे आर डूइंग दैट एट अ वेरी हाई स्केल। है ना, तो वो कहती है, वो लड़का कहता है हमारे यहाँ ना एक चूहा है, उसको कहता है भक्त चूहा। तो ये लड़के का जो थोड़ा सा झुकाव है ना, वो नरसिंह भगवान के प्रति है। तो ये क्या करता है, रोज नरसिंह भगवान का एक बहुत रुद्र फॉर्म में मंत्र चांट करता है, और सुबह सुबह उठ के करता है, अखंड दीप जला के उनके समक्ष और उनके लिए प्रसादी बनाता है खुद। और वो 1 घंटा जो होता है ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के नरसिंह भगवान के उस मंत्र को जो सिद्ध कर रहा है ये लड़का। तो वो कहता है कि माता जी मैं 2-3 महीने से कर रहा हूँ, और जब से मैं कर रहा हूँ तो एक चूहा जो है मेरे साथ आके वहां पे बैठ जाता है ना, वही चूहा उधर ही रहता है। और उसके बाद जो नरसिंह भगवान को प्रसादी लगती है, उसके बाद हम वो थोड़ा सा साइड में रख देते हैं प्रसादी, तो वो चूहा वही आके खाता है। मैंने कहा ऐसा थोड़ा ना हो सकता चूहा वही आके खाएगा। कहते नहीं माता जी, भक्त चूहा है। हमने एक बार क्या किया कि चलो ये चूहा है, ये इधर घूमता है, इसे पकड़ने के लिए हमने जाल बिछाया, जाल बिछाया हमने, इसमें बहुत ज्यादा पनीर क्या मक्खन क्या कुछ ऐसा ऐसा चीजें, मीठा चीज रखा। लेकिन वो चूहा वो सामने से गुजर जाता है, हम देखते हैं बड़ा मोटा ताजा चूहा है, सामने से गुजर जाता है, लेकिन वो चीज की तरफ देखता भी नहीं है, खाता भी नहीं है। हमने कहा चलो क्या पता ही इज एन इंटेलिजेंट चूहा, वो उस जाल के अंदर नहीं फंस रहा होगा, उसको समझ आ रहा होगा दिस इज अ ट्रैप। हमने ऐसे ही एक बार खाली रख दिया, जहां पे हम भोग का सामान रखते हैं उसकी थाली में, उस दिन हमने ऐसे ही बिना भोग लगाए हुए रखा, वो आया सूंगा और चला गया, उसने वो भी नहीं खाया। माता जी इज ईटिंग ओनली प्रसादम। अभी आप किसी ना, दिस इज किसी भी एनिमल से ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिनका सिर्फ चलता ही ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग और डिफेंडिंग पे ही है, सिर्फ खाना मैथुन करना सोना और अपने आप को बचाना, सिर्फ यही 4 चीजें जानवर कर सकता है, उनका इंटेलिजेंस है ही नहीं। तो ये कैसे हुआ? तो भगवान क्या कह रहे हैं, फ्रॉम मी कम्स द नॉलेज एंड फ्रॉम मी कम्स द फॉरगेटफुलनेस।
फॉरगेट हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ के बुरे एक्सपीरियंसेस को फॉरगेट करते हैं, उन बुरे लोगों को फॉरगेट करते हैं जो हमारी लाइफ में हैवॉक क्रिएट करते हैं, ताकि हमारा ब्रेन स्पेस उसी से ऑक्युपाइड ना रहे, हम डिप्रेस ना रहे, और हम प्रोडक्टिव काम करते रहे। और रिमेम्बरेंस और नॉलेज क्या करते हैं, ये हमें सुकृति देते हैं, यही सुकृति होती है जो हमें आखिरी वक्त याद आती है ना। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे भक्त भी बहुत डिप्रेस हो गया और एक कूदने चला गया, सुसाइड करने चला गया, देन अल्टीमेटली उसको याद आया, अरे नहीं मैं तो भक्त हूँ, मैं तो ऐसे प्रेत योनि में चला जाऊंगा। ये क्या है, दैट इज द रिमेम्बरेंस। डेथ के टाइम कौन रिमेम्बरेंस देगा अपनी, कृष्ण देंगे। क्यों, जब हम उनको सिंसियरली थ्रू आउट लाइफ भजेंगे, है ना। हमारा जो डेथ का फाइनल एग्जाम है, अभी हमें नहीं पता डेथ कैसा होगा, इंस्टेंट आएगा या कोमा में जाके चले जाएंगे या एक्सीडेंटल डेथ होगा, क्या होगा हमें नहीं पता। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली शास्त्रों में डिस्क्राइब किया, इट टेक्स 48 मिनट्स फॉर अ पर्सन सिस्टम टू शट ऑफ और डेथ आने में। पहले सारी ज्ञान इंद्रियां बंद होती हैं, उसके बाद सॉरी, पहले सारी कर्म इंद्रियां बंद होती हैं, फिर ज्ञान इंद्रियां बंद होती हैं, फिर ईगो शट डाउन होना शुरू हो जाता है, फिर ऐसा ऐसा करके इट टेक्स अ 48 मिनट्स प्रोसेस। लेकिन हमें नहीं पता एक्सीडेंटल डेथ आई, किसी ने स्टैप कर दिया, किसी चोरी हो गई आजकल आप देखे कैसे फायर लग रही है, लोग आर बीइंग चार्ज्ड, है ना। आज भी पीछे अभी कर्नाटका का एक फैक्टर, साउथ इंडिया में तमिलनाडु है या कर्नाटका, उसमें वो आयरन पिघला रहे थे, वो इतने समय से वो वर्कर्स वही काम कर रहे थे, लेकिन कोई स्क्रू ढीला हो गया, वो पिघला हुआ आयरन उन पे गिर गया, कितने लोग 8 लोग मर गए उसमें। उसके बाद अभी पीछे जो वो एक इन में, ब्रेकफास्ट इन में, जहाँ पे लोग रह रहे थे, मालवीय नगर की एक रिच फैमिली के 8 मेंबर्स उसमें रुके हुए थे, क्योंकि उसके फादर आईसीयू में भर्ती थे, कि चलो आईसीयू में, मालवीय नगर में ही आईसीयू में है, तो आज हम घर नहीं जाते क्योंकि डिस्टेंस होता है, हम आज इसी इनमें सो जाते हैं। तो वहीं पे आग लग गई, 21 लोग जल के मर गए, वो फैमिली ऑफ 8, जो 8 जने थे वो उसी में जल के मर गए, और जो फादर आईसीयू में वो वहां बच गया। जबकि उसको डॉक्टरों ने जवाब दिया था, देवर प्रिपेयरिंग कि उसका डेथ होगा, बट दे गॉट चार्ज इन टू द फायर। और अभी एक और जगह, एक और सोसाइटी में आग लग गई है, जिसकी वजह से 8 लोगों का, 5 लोगों का डेथ हो गया, 3 आर अंडर ऑब्जर्वेशन इन आईसीयू। तो हमें नहीं पता कि डेथ कैसे आएगा, बट देन कृष्णा सेज थ्रू आउट लाइफ, इफ यू हैव सिंसियरली भजो मीना, देन एट द एंड आई विल कम, आई विल रिमेम्बर यू, है ना। भगवान भी कहते हैं, यू भजो मी देन आई विल कम, आपकी रिमेम्बरेंस में आऊंगा। भरत महाराज के साथ भी ऐसा हुआ, 1 लाइफ टाइम वेस्टेड, क्यों, हिरन के चक्कर में पड़ गए, दूसरा लाइफ टाइम हिरन का मिला, बट हिरन की लाइफ टाइम में भी हिरन ही को ये हिरन वाली मेंटालिटी नहीं मिली, हिरन वाली मेंटालिटी नहीं मिली, हमेशा साधु संगा किया। जो भी जंगल में साधुओं की कुटिया थी, वहां पे जो डिस्कोर्सेस चलते थे, जो प्रवचन चलते थे, उन्हीं को जाके सुनते रहते थे, वही प्रसादी पाते थे। ऐसे ऐसे करके हिरन का बॉडी त्याग दिया, उसके उपरांत भरत, जड़ भरत बने। पता था, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, पता है कि एक लाइफ टाइम कैसे वेस्ट हुआ, सेकेंड लाइफ भी ऐसा चला गया, अब थर्ड लाइफ टाइम में मेरे को ऐसा नहीं करना, है ना। मुझे किसी इस संसारी लोगों से कुछ वास्ता ही नहीं रखना। सो ये नॉलेज और ये इंटेलिजेंस कैसे आया। अभी भक्ति में भी हम देखते हैं कि कई लोग हमसे बाद में ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो भक्ति में इतने आगे चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये उनके पिछले जन्म की सुकृति थी, उनके पिछले जन्म का कंटिन्यूएशन था, जिसकी वजह से ये आगे गए। इवन अमोघ लीला प्रभु जो थे ना, सो मेनी पीपल, मोस्ट ऑफ पीपल हेयर आर द फैन ऑफ अमोघ लीला प्रभु। उनके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, अमोघ लीला प्रभु जब कॉलेज में थे, तो वह ऐसे इधर उधर जाते रहते थे सन्यासी साधु के पास, कि उनको उनको ऐसा लगता था कि दिस इज नॉट माय पर्पस ऑफ माय लाइफ, दिस इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। ही वेंट टू द मायावादी स्कूल ऑल्सो, बट वहां पे भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो उनके पेरेंट्स बड़े वो होते थे, उनके पेरेंट्स कहते थे, अरे ये तो साधु बन जाएगा, हमारा एक ही एक लड़का है। तो उनकी मदर बड़ी परेशान हुई, और वो जाके उन्होंने उनकी कुंडली जो है एक पंडित जी को दिखाई, और पंडित जी ने उनको क्या कहा, माता जी आप इसका विवाह नहीं कर सकते, ये बंधने वाला है ही नहीं, ये पिछले जन्म में ही ब्रह्मचारी था, ये सन्यासी था, इसका सन्यास किसी प्रकार से भंग हो गया था, therefore in this lifetime he is going to carry on with that।
तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते, ये निकलेगा ही निकलेगा। उस समय प्रभु जी वॉज डूइंग अ जॉब, और उन्होंने कोई भी मंदिर नहीं ज्वाइन किया था। इवन एक दो लड़कियों ने भी उनको आके प्रपोज किया था, तो ही रिफ्यूज बिकॉज ही डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ एन इंक्लिनेशन। तो एक लड़की ने तो उनको श्राप भी दे दिया था कि तुम्हारा कभी शादी ही नहीं होगा, तुमने मुझ जैसी लड़की को, तुमने ऐसा बोला है ना, तुमको कोई लड़की नहीं मिलेगी, तुम किसी लड़की को खुश नहीं रख पाओगे, देख लेना। तो ही टुक इट एज अ ब्लेसिंग कि थैंक यू देवी जी, आपने ऐसा कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ हर ही सेज दैट इन दैट इंटरव्यू, क्योंकि मुझे उसका श्राप लगा, मुझे उनका वो कम एज अ ब्लेसिंग लगा, देयरफॉर आई कुड ज्वाइन ISKCON and as a brahmachari, and therefore I am keeping my brahmacharya. That is thanks to that lady, that girl. So, so भगवान भी यही कह रहे, from me comes the knowledge and from me comes the forgetfulness and by all the Vedas I am to be known. तो तुम इस संसार में जितना भी हम क्या करते हैं, बहुत वेद शास्त्र है, हर चीज है यहाँ पे जो हमें बताती है कि हमें ऐसे रहना चाहिए, हमें वैसे रहना चाहिए, हमें जो है यू नो अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए नवग्रह की पूजा करो, ये पूजा करो, वो पूजा करो। ऐसे मल्टीपल वेद शास्त्र हमारे आसपास चलते रहते हैं। तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि ये वेद शास्त्रों को मत मानो। द थिंग इज, इन वेदों का अल्टीमेट गोल क्या है? क्योंकि आप रजो और तमोगुण में हो, तो आप सतोगुण की चीजें सोच ही नहीं सकते कि अल्टीमेट गोल कृष्णा है, कृष्णा को अप्रोच करना है। तो आप लोग क्या करते हो, इसीलिए मैं आपको ये वेद शास्त्रों के बीच में फंसाए रखता हूँ, ताकि ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को अपलिफ्ट करो, थोड़ा सा आप अपने आप को उठाओ, और थोड़ा सा आप सतोगुण में आओ। और जब आप सतोगुण के अंदर आते हो, then you can understand from all the Vedas it is Krishna to be known, from the all the Vedas लाइफ का गोल है, लाइफ का पर्पस है, लाइफ का हायर पर्पस क्या है? टू रीच ठाकुर जी, तो उनके धाम जाना और वहां से कभी वापस ना आना। ये वेर स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, और इंद्र तृप्ति नहीं करना। सो फ्रॉम ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, क्योंकि आई एम द कंपाइलर ऑफ द वेदांता एंड आई एम ऑल्सो द नोअर ऑफ द वेदास। तो मैंने बनाया ही ये सिस्टम है। तो क्या है, कई लोग जो हैं नहीं अच्छे से कर पाते, तो मैंने देवी वर्णाश्रम सिस्टम बना दिया कि फर्स्ट 25 years ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्था, फिर वानप्रस्थ एंड देन संन्यास, आप उससे फॉलो करके आ जाओ। लेकिन कई लोग क्या होता है, उनका अटेंशन मेरी तरफ ही होता है, तो फिर मैंने एक भक्ति मार्ग बना दिया है ना। भक्ति मार्ग इज अ डायरेक्ट, इट इज लाइक लिफ्ट, इट इज लाइक एन एक्सीलेटर, वो सीधा आपको ले जाएगा। लेकिन आप नहीं हो सकते तो आप वेद करो, कर्म कांड करो, फिर निष्कर्म कर्म योगा पे आओ, निष्कर्म कर्म योगा पे आओ, ज्ञान योगा पे आओ, फिर हस्त योगा पे आओ। अल्टीमेटली यू विल रीच मी। पर तुम अगर सीढ़ी चढ़ के आना चाहते हो, तुम सीढ़ी चढ़ के आओ, पर सीढ़ी से भी तुम टॉप फ्लोर पे ही पहुंचोगे। उसी फ्लोर पे मत रहो, उस पेड़ में मत फंसो। या तुमको अगर सीढ़ी चढ़ के नहीं आना, बिल्डिंग के टॉप पे जाना, तो लिफ्ट ले लो, लिफ्ट भी काम करती है। और लिफ्ट क्या है, वो भक्ति योगा है। तो मेरे को मत सिखाओ कि मैंने क्या बनाया ना, मेरे को एक्सक्यूजेस दो। मैंने क्लास इसलिए नहीं अटेंड करी, मैं इसलिए मेरे को नींद आ गई, या मैं ये खाने में था, या मेरे घर वाले ये कर रहे थे। आप मेरे को एक्सक्यूज मत दो, मैंने ही वेदास बनाए हैं। आप मेरे को नहीं कह सकते अरे घर की परिस्थिति थी ना ठाकुर जी, मैं अर्न इतना नहीं कर पा रहा, मैं लोगों पे डिपेंडेंट था, इसलिए मैं नहीं कर पाया, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। ठाकुर जी कह रहे नो, डोंट गिव मी एक्सक्यूज कि क्यों तुमने शिव जी का पूजा किया, माता का किया, नवग्रह किया, स्टोन्स पहने, इधर उधर गए। डोंट गिव मी एक्सक्यूज, बिकॉज मैंने ही सब वेदास लिखे हैं। मैंने तुम्हारे लिए, तुम स्टेप बाय स्टेप आना चाहते हो, इट्स ओके, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, मैं तुम्हें सब अप्लाई कर रहा हूँ। मैं वायु के रूप में, अंदर आने वाली बाहर जाने वाली वायु के रूप में काम कर रहा हूँ, फायर के रूप में काम कर रहा हूँ, माइंड में सब्जियों, मून के थ्रू मैं तुम्हें सब्जियों में टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्रूट्स में टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जठरा अग्नि में तुम्हारा खाना डाइजेस्ट कर रहा हूँ, सूर्य की रोशनी में मैं तुम्हारा खाना बना रहा हूँ, और अग्नि के रूप में मैं तुम्हारा खाना कुक कर रहा हूँ। आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, नाउ इट्स यू। बट द पर्पस इज, तुम सीढ़ी से आना चाहते हो, वेल एंड गुड, या तुम लिफ्ट से आना चाहते हो, इट इज ओके, दैट इज यू टू डिसाइड। लेकिन उसी फ्लोर पे रुको नहीं, क्योंकि ये पेड़ है, यहाँ अटक जाओगे। डिटर्मिनेशन से इसको काटना है, यू हैव टू कट इट। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए दिस इज द पुरुषोत्तम, आई स्पीकिंग अबाउट द पुरुषोत्तम योगा। ठीक है। सो कमिंग टू श्लोक नंबर 16। So far so good everyone, the speed is fine.
Tomorrow also we are going to have 2 classes. Now the बच्ची we are going to have two classes. Saturday and as well as on Monday we are going to have 2 classes. ठीक है. देवैमौ पुरुषा लोके शरचक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कुतोस्थौ शर उच्यते. There are 2 classes of being, the fallible and the infallible. In the material world, every living entity is fallible, and in the spiritual world, living entity is called infallible. अभी जीव क्या कह रहा है, ठाकुर जी ठीक है आपने ही तो कहा है ना कि लिफ्ट से आए या एक एक सीढ़ी चढ़ के आए, तो हम तो जी वो वाला दोहा मानते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों. इतनी जल्दी क्या है भैया, जब जीना है बरसों, है ना. तो आप ठीक है आपने बनाया सिस्टम, देख लेंगे, थोड़े बाल सफेद होने दो, थोड़ा सा अभी दुनिया देख ले, तो कुछ ये स्पाइसी चाउमीन खा ले, कुछ मोमोज हम खा ले, कुछ ये लड़के ताड़ ले, कुछ लड़कियां ताड़ ले. अभी आपने अजामिल को भी तो दे दिया था ना, अजामिल का लाइफ एकदम बोले तो मस्त है, एकदम पूरी जिंदगी अय्याशी मारी, आखिरी के टाइम हरी बोल बोल के निकल गया, 1 साल एक्स्ट्रा मिला, वैकुंठ मिल गया. हमको ये हमको दे दो ऐसा वाला या जामिल वाला दे दो लाइफ ना, हम भी पूरा जिंदगी ऐसा लस्ट के माफे के एकदम सब करना चाहते हैं, भोग व्यस्त करना चाहते हैं, कृपया करके हमें भी दे दो. ठाकुर जी कहते हैं बाबा तुमको मैं दे तो दूं, बट तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड के हिसाब से दूंगा ना. तुम कह रहे हो मेरे को 5 स्टार होटल में डाल दो, है, मेरा जब खत्म हो जाएगा तब मैं भजन करूंगा. तो ठाकुर जी कह रहे देखो, पहली बात, भजन तुम सिर्फ अर्थ पे कर सकते हो, यहीं पे इस धरती पे सिर्फ यहीं पे भजन कर सकते हो, और भजन जो है तुम कहीं पे भी नहीं कर सकते. पहली बात ये अपने दिमाग में डाल लो. दूसरी बात, ठीक है, अगर तुम स्वर्ग में जाते हो, तो वहां पे इतनी भोग है, इतना भोग है, जब व्यक्ति इतना खुश रहेगा उसको दुखी नहीं होएगा, तो वो कहेगा मुझे भजन ही क्या करना. आप देखेंगे कई लोग होते हैं जिनको प्रीच करने जाओ तो वो यही कहते हैं, अरे हमारी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना प्रभु जी, हमारा सब बिजनेस सही चल रहा है, बीवी अच्छी है, बच्चे सेट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अच्छे बंदे हैं, हम चैरिटी करते हैं, हम प्याऊ लगाते हैं, हम हॉस्पिटल्स बनवाए हुए हैं हमने, हम यहाँ दान देते हैं, हम ये जो कुंभ मेला होता है उसमें हम प्रसादी बंटवाते हैं, पुरुषोत्तम मास में हमने, तो हम सब काम करते हैं, तो आप हमें क्यों ऐसा कर रहे हो ना. नहीं, हम ओके हैं, ठीक है, वो नहीं करेंगे. स्वर्ग में इतना सुख है, इतना सुख है कि कोई करना भी चाहे वो हरि नाम कर ही नहीं सकता, उसको अप्सराएं दिख जाती है, उर्वशी, रंभा, मेनका. कहता है यार जब वो आगे आके लेडी कह रही है कम एंड एंजॉय मी, देन व्हाई शुड आई कंट्रोल माई सेल्फ, आई गो एंजॉय, है ना. स्वर्ग में सोमरस है, सोमरस क्या है, खुला दारू है. सोमरस क्या, दारू है. और यहाँ अर्थ का दारू क्या करता है, लिवर खराब करता है, सिरोसिस करता है, और लिवर कैंसर कर सकता है. लेकिन वहां का सोमरस क्या है, एक इंटॉक्सिकेशन तो लाता ही है, एकदम मजा लाता है, एकदम थर्ड लेवल पे, एकदम खुशी, सब तो भूल गए. ऊपर से ऊपर वो सोमरस क्या करता है, लाइफ को बढ़ाते हैं, लाइफ की ड्यूरेशन को बढ़ाता है. अमृत है, पीने से एकदम चोखा मजा भी आ रहा है, एकदम ऐसे झूम रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, पागलों की तरह इंद्र देवता भी डांस कर रहे हैं, रॉक एंड रोल कर रहे हैं, क्यों, सोमरस पिए हुए हैं, कुछ नहीं दिख रहा है ना. तो इतना कौन भजन करेगा. और फिर हेल में, नरक में, नरक इज ऑल्सो प्लैनेट, 28 तरह के नरक है, वहां पे इतना दुख है, इतना दुख है ना. अभी किसी रिक्शे वाले को बोल दो कि भैया भजन कर ले, वो कहेगा माला कब करूं, कब समय, मेरे को अपने घर का खाना नहीं पालना पोसना, बच्चों को क्या खिलाऊंगा, ये है. तो नरक में इतना दुख है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो भजन नहीं कर सकते, है ना. तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया देखो, ये सेकंड पॉइंट कर लो, करोगे तो तुम अर्थ पे, अर्थ पे भी तुम ज्यादा कंफर्टेबल मत हो. क्यों कंफर्टेबल ना हो, इसके ऊपर से पर्दा खुलेगा कल. प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम, 8:15 से क्लास शुरू होगी, 2 क्लासेस होंगी. We will start with this detailed explanation of this Bhagavad Gita, chapter 15, shlok number 16 tomorrow. Okay? Gauratri everyone. Hare Krishna. Hari Bol.